जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत रखकर यह पवित्र कथा सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण, दानी और विनम्र स्त्री रहती थी। पति के साथ वह बड़ा सुखी जीवन बिता रही थी। सेवा में तत्पर, व्यवहार में मधुर और स्वभाव से सरल होने के कारण नगर में हर कोई उसे आदर देता था। परंतु एक ही दुख उसके जीवन में था, उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करती, दान दक्षिणा देती और सच्चे मन से गीता पाठ सुनती। उसका विश्वास था कि ईश्वर अवश्य उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। उसी नगर में उसकी एक पड़ोसिन थी जो बहुत ईर्ष्यालु थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि सब उस धर्मपरायण स्त्री की प्रशंसा करें। एक दिन उसने सोचा, इसका सुख चैन मुझे पसंद नहीं, इसे ऐसा कष्ट दूंगी कि यह पूजा पाठ से भी दूर हो जाए। एक गुरुवार की सुबह पड़ोसिन ने उसे कपड़े धोते हुए देखा और बोली, अरे बहन, आज कपड़े क्यों धो रही हो? आज तो गुरुवार है, इस दिन तो घर का कोई काम, खासकर धोबी का काम नहीं करना चाहिए। स्त्री बोली, बहन, मैं तो रोज सुबह सुबह ही घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। पड़ोसिन चालाकी से मुस्कुराई, तेरी जैसी भोली स्त्री को वरदान क्या मिलेगा? पूजा से कुछ नहीं होता। खाने पीने में मजा कर जीवन किसने देखा है? छोड़ दे ये व्रत उपवास, बस अपना सुख देख। धर्मपरायण स्त्री ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, बहन, पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। पड़ोसिन ने सोचा कि अब कोई और तरीका निकालना होगा। एक दिन वह स्त्री के पति के पास पहुंची और बोली, भैया, आपकी पत्नी तो बस पूजा पाठ में लगी रहती है, घर गृहस्थी का ध्यान ही नहीं रखती। देखना, कभी घर खाली हो जाएगा और कोई दूसरे लोग सब ले जाएंगे। पति सरल स्वभाव का था, परंतु पत्नी पर उसे पूरा विश्वास था। फिर भी पड़ोसिन की बातों ने उसके मन में थोड़ा बहुत संदेह भर दिया। उधर पत्नी हमेशा ईश्वर पर भरोसा कर पति की सेवा करती रही। समय बीतता रहा। एक दिन पड़ोसिन ने पति को बहला फुसला कर इतना भ्रमित कर दिया कि उसने पत्नी से कहा, तुम दिन भर पूजा और दान दक्षिणा करती रहती हो, धन खर्च कर रही हो, अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। स्त्री के लिए यह सुनना अत्यंत कठिन था। आंसू बहाते हुए वह बोली, मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं सोचा, फिर भी गुस्सा क्यों कर रहे? परंतु पति पर छाए भ्रम के कारण उसने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर वह स्त्री मार्ग पर चलती रही। भूख प्यास से व्याकुल थी, परंतु मन में ईश्वर का नाम था। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसके दुख को समझकर पूछा, माता, क्यों व्याकुल हो? वह बोली, स्वामी, मेरा कोई दोष नहीं, परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया है। पर मुझे विश्वास है कि बृहस्पति देव अवश्य मेरी सहायता करेंगे।
साधु मुस्कुराए और बोले, माता, गुरुवार का व्रत और कथा सुनने से हर मनोकामना पूरी होती है। तुम अपना व्रत जारी रखना, शीघ्र ही ईश्वर तुम्हारा घर, सुख और सम्मान सब लौटाएंगे। साधु ने उसे गुरुवार व्रत का महत्व बताया और एक पीला वस्त्र तथा थोड़ी सी चना दाल भी दी। वह एक नया नगर पहुंची जहां एक धनवान व्यापारी रहता था। व्यापारी की पत्नी अत्यंत करुणामयी थी। उसने उस दुखियारी स्त्री को आश्रय दिया। बदले में वह घर के छोटे मोटे काम करने लगी। दिन बीतते गए। गुरुवार का व्रत, दर्शन और सत्संग में वह नियमित रही। व्यापारी की पत्नी भी उसकी भक्ति देखकर प्रेरित हुई और उसने भी व्रत शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद व्यापारी के घर अचानक भाग खुलने लगा। व्यापार तेजी से बढ़ा। घर में सुख शांति बढ़ी। परिवार में प्रेम बढ़ गया। लोग कहने लगे, जिस दिन से इस स्त्री ने यहाँ कदम रखा है, घर में लक्ष्मी बरस रही है। व्यापारी की पत्नी ने समझ लिया कि यह सब उसकी भक्ति और निष्कपटता का फल है। उधर उसके अपने घर में विपत्तियां आनी शुरू हो गई। व्यापार घट गया। घर में कलह बढ़ गई। संपत्ति नष्ट होने लगी। पति समझ गया कि यह सब पत्नी को ठुकराने का दंड है। उसे अपनी भूल का पछतावा होने लगा। एक दिन वह उसे खोजते खोजते उसी नगर पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। वहां उसे पत्नी का दर्शन हुआ। वह उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं पड़ोसिन के बहकावे में आ गया था। तुम्हारे बिना घर उजड़ गया है, कृपया कर वापस चलो। पत्नी ने नम्रता से कहा, जो बीत गया उसे भूल जाइए। चलिए, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। दोनों अपने घर लौट आए। घर में फिर से समृद्धि आने लगी। पड़ोसिन का छल सबके सामने खुल गया और लोग उससे दूर हो गए। पति पत्नी दोनों मिलकर बृहस्पति देव का आभार प्रकट किया। स्त्री को संतान सुख भी प्राप्त हुआ। जीवन में सुख शांति बढ़ती गई। कहते हैं, जो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर, पीली वस्तु को दान कर कथा सुनता है और सुनाता है तथा ईमानदारी, विनम्रता और भक्ति में रहता है, उसके जीवन से विपत्तियां दूर होती है और लक्ष्मी कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है। जो श्रद्धा से व्रत करता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो जोर से बोलिए, बृहस्पति देव की जय।